बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप तमाम लोग खैर से होंगे। नाज़रीन कराम, पंजाब कॉलेज की बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का वाकया और उस वाकये के बाद हमने देखा कि बच्चे बहुत ज्यादा जो है एहतजाज करने के लिए निकले, जिसके बाद मरियम नवाज साहबा ने जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये कहा कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ और पीटीआई पर सारा जो है वो मलबा डाल दिया। जिसके बाद बच्चों ने मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो मुस्तरद करते हुए कल काफी तादाद में जो है वो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया गया बच्चों की जानिब से। उसमें सिर्फ पंजाब कॉलेज के बच्चे नहीं थे, बाकी यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी थे, कॉलेजेस के बच्चे भी थे। जिसको देखते हुए चूंकि जो है वो तमाम तालीमी सरगर्मियां जो है वो बंद कर दी गई, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूलों को छुट्टियां दे दी गई मंडे तक। अब यहाँ पे देखना ये है कि जहां पे मरियम बीबी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं तो उस दौरान उस बच्ची का माइक बंद कर देती हैं, जब वो ये कहती है कि मैं जो है वो उस वाक़े को, या वो जो बच्ची उस वाक़े में जिसने वीडियो बनाई उसकी इतनी वायरल नहीं हुई जो कि आईनी शायद थी, मैं तो आईनी शायद नहीं थी, मैंने तो वैसे बनाई और मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी गई। तो उसका मरियम नवाज ने जो ही ये कहा कि वो बच्ची आईनी शायद थी, उसके पास सबूत है, तो उस वक्त मरियम नवाज साहबा ने उसका माइक बंद कर दिया। जिसके बाद आपने देखा कि वो बाकी भी बहुत से मामला सामने आए, जिसमें मरियम नवाज साहबा ने सारा मलबा जो है वो पीटीआई पर डाल दिया। उन बच्चों को दहशतगर्द कह दिया जो एहतजाज कर रहे थे अपनी बहन के लिए, अपनी बहन के हक के लिए। अब यहाँ पे देखना ये है कि अगर वाकया नहीं हुआ तो मरियम नवाज साहबा को चाहिए था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहती कि हम तहकीकात कर रहे हैं, जो भी तहकीकात सामने आएंगी हम आपके सामने लेके आएंगे। अगर किसी के साथ ऐसा ज्यादती का वाकया हुआ है तो हम वो तमाम सबूत इकट्ठे करेंगे, हम तहकीकात कर रही हैं। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने जो है वो क्या किया, पीटीआई पर सारा मलबा डाल के उस मामले को ही रफा दफा कर दिया और मियां आमिर को जो है वो बेगुनाह करार देकर, बल्कि उनको मासूम कहा और उनका ये कहा कि वो इज्जत वाले शख्स हैं। खैर जो भी है, वो जैसे इंसान भी हैं, वो एक अलग चीज है, ठीक है। जहां पे एक बच्ची का जो है वो बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया, अगर आपके पास कोई सबूत है, क्योंकि बच्चे जो है वो काफी तादाद में निकले और फिर मुख्तलिफ बच्चियों की जानिब से जो इंटरव्यूज दिए गए, जो बच्चों की तरफ से कुछ कह रही हैं हमारी जूनियर थी, कुछ कह रही हैं हमारी क्लास फेलो थी, कुछ कह रही हैं हमारे कॉलेज की बच्ची थी, और कुछ ने कहा कि हम जो है वो उसकी थर्ड फ्लोर पे क्लास थी, उसको नीचे बुलाया गया, उसके बाद वो ऊपर नहीं आई। कुछ ने कहा कि हमने यहाँ तक के इंटरव्यूज हमने ऐसे भी देखे बच्चियों के जो कह रही हैं कि हमने ऊपर जो है वो क्लासरूम में उस बच्ची की चीखें सुनी। अब मामला यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि जहाँ पे हुकूमत को चाहिए था कि इस मामले की तह तक जाते, वहीं पे कॉलेजेस और स्कूलों में और आज इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पे कंटेनर्स लगा दिए गए। अब तमाम तालीमी सरगर्मियां जो है वो रुक चुकी हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम्स हो रहे थे बच्चों के, वो कैंसिल कर दिए गए। इसके साथ साथ सेकंड एनुअल एग्जाम जो सप्ली और बच्चों के इम्प्रूव के सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स हो रहे थे, वो भी जो है वो कैंसिल कर दिए गए और तमाम तालीमी सरगर्मियां रोक दी गई। अब यहाँ पे देखना ये कि ये कब तक जो है वो सरगर्मियां रुकी रहेंगी, तालीमी जो सरगर्मियां खास तौर पे, क्योंकि बाकी भी काफी मामला जो है इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ पे देखना ये भी है कि बच्चों जिन पर जो है वो एफआईआर दर्ज की गई, यहाँ तक कि मुख्तलिफ साफियों की तरफ तो बाद में मैं आता हूँ, जो बच्चों पर एफआईआर दर्ज की गई और खासतौर पर आज लाहौर हाई कोर्ट में जब उन बच्चों को पेश किया गया तो अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। यहाँ पे बात देखने की ये भी है कि जिनको ये हुकूमत, जिनको पुलिस वाले दहशतगर्द कह रहे थे, जिनको मरियम बीबी जो है वो दहशतगर्द कह रही थी, उन बच्चों को तो अदालत ने बरी कर दिया। अब ये कितने बच्चों पे मुकदमात बनाएंगे? अगर इनके पास क्या श्योरिटी है कि अगर ये मंडे को इदारे खोलते हैं तो फिर बच्चे जो है एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे? अब यहाँ पे देखना ये जिस तरह इनको मामले को संभालना चाहिए था, सुलझाना चाहिए था, उस तरह से सुलझाया नहीं गया कि बच्चे जो है वो कुछ ठंडे होते, ठंडे दिमाग से बच्चे भी आपके साथ मिल बैठ के सोचते समझते और आप समझाते उन बच्चों को, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया जी, आपने सारा मलबा पीटीआई पे डाल पे उस मामले को ही रफा दफा करने की कोशिश की। ठीक है, अगर मामला नहीं हुआ था, पुलिस भी कह रही है, डीआईजी एएसपी शहर बानो नकवी भी कह रही है, लेकिन वहां पे ये भी एक बात है कि जब एएसपी शहर बानो नकवी जिस बंदे के साथ खड़ी है और वो बंदा कह रहा है कि मेरी बेटी, उसी बंदे को दो लड़कियों का जो है वो बाप बना दिया गया, एक बच्ची जो जख्मी थी उसका भी उस शख्स को बाप बना दिया गया। मतलब मुख्तलिफ जो सबूत सामने आ रहे हैं वो बड़े अजीब से हैं और उनसे जो है, क्योंकि मरियम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पहले उस्मा बुखारी ने साफियों को जो है वो नाट पिला दी। उसके बाद आपने देखा मुख्तलिफ तकरीबन 38 से 39 साफियों पर मुकदमा दर्ज किए गए। आज समी इब्राहिम साहब जो है वो बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ साफियों के साथ पंजाब की किसी अदालत में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की अदालत में गए। इंसाफ की तवक्को नहीं करते, जिसकी वजह से हम इधर आए हैं। अब यहाँ पे बात ये भी देखने की है, जहाँ पे मामला इतना बिगड़ चुका है तो पंजाब हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। इस मामले को बच्चों के साथ मिल बैठ के उनको समझाना चाहिए कि अगर आपके पास कोई सबूत है
किसी सीनियर बच्चे के पास, किसी जूनियर के बच्चे के पास, क्योंकि ये बच्चे तो बड़े भी डर चुके हैं। जहाँ पे इन बच्चों की क्या औकात है, आपने इमरान खान को, जहाँ पे इमरान खान के ऊपर तमाम मुकदमात खत्म हो चुके, उस सब के बावजूद आपने इमरान खान को जेल में रख लिया, तो ये बच्चे क्या चीज हैं? वो बच्चे इतने डर चुके हैं, वो इस वजह से भी शायद हो सकता है आपके सामने वो सबूत ना रख रहे हों। आप उनसे प्यार से बात करें, उनको उनको समझाएं, उनसे बात करें, और हो सकता है वो उनके पास सबूत हो। और अगर बच्चों के पास सबूत नहीं है, किसी जूनियर के पास, किसी सीनियर के पास, किसी क्लास फेलो के पास, तो उनको कहें भाई अगर आपके पास सबूत नहीं है, हम भी अपनी तहकीकात मुकम्मल कर चुके हैं, हमारे पास भी कोई सबूत नहीं आया, तो फिर इस मामले को खत्म किया जाए। इस तरह से प्यार से जो है इस मामले को सुलझाया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो है वो जो कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जाता है, और वालदैन भी इस वजह से, क्योंकि जितने भी पंजाब कॉलेज में बच्चे थे, अब वालदैन का ये कहना, हम क्योंकि मुख्तलिफ कॉमेंट्स देख रहे थे, मैं जितनी भी वीडियोज इस मामले पे बना चुका हूं उनमें कॉमेंट्स देख रहा था कि जितने भी वालदैन है वो ये कह रहे हैं कि अब तो हम अपने बच्चे जो है वो पंजाब कॉलेज नहीं भेजेंगे, हम किसी और कॉलेज में जो है वो दाखिला करवाएंगे। तो ये सिचुएशन आ चुकी है। तो आपको मामला सुलझाने की जरूरत है, ना कि इस तरह से बिगाड़ने की।